Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टॉक रिसर्च यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे अनु फार्मा लिमिटेड के बारे में। तो अनु फार्मा में आज 10% की गिरावट हुई। हालांकि गिरावट काफ़ी ज़्यादा हुई, 125 रुपये का लो बनाया। ऑलमोस्ट 15 से 20% की गिरावट हमको दिखने को मिली, लेकिन 125 के आसपास इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, इसलिए वहाँ पे सपोर्ट लेके ये फिर से जो है बाउंस बैक कर दिया एंड 127 के ऊपर आज क्लोजिंग हुई है। तो आगे इसके अंदर क्या करना है, शेयर क्यों गिर रहा है, कहाँ तक गिर सकता है, रजिस्टेंस क्या है और लॉन्ग टर्म में कैसा रिटर्न दे सकता है, और पूरा डिटेल एनालिसिस हम करने वाले हैं इस शेयर का। जो भी नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी किसी शेयर के बारे में जानना चाहते हैं प्लीज़ चैनल के नीचे कमेंट कीजिए। और आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे मैं सारी लेटेस्ट न्यूज़ और सारे इंट्राडे एंड पोजिशनल कॉल्स टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता हूँ। ओके, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट है, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो अनु फार्मा के देखें तो पिछले 5 दिनों में कोई खास मूवमेंट नहीं हो रहा था, एकदम 150 के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन 150 का जो रेजिस्टेंस पॉइंट टूटा उसके बाद इसके अंदर काफ़ी अच्छी गिरावट हमको दिखने को मिली। ओके, तो 10 मई को इसने ऑलमोस्ट 166 का हाई भी बनाया था 10 मई को, एंड वहाँ से गिरावट चालू है जो कि अभी तक रुकी नहीं है। दोस्तों आज चार्ट पे आप देख सकते हो, ये अनु फार्मा का चार्ट है, यहाँ पे नाम लिखा है, और देख सकते हो ये सीधी ट्रेंड लाइन जो है आज इसने ब्रेक कर दी। ओके, तो ट्रेंड लाइन के नीचे आ चुका है, पिछले कई दिनों से ट्रेंड लाइन में बना हुआ था, अच्छी खासी तेज़ी हमको दिखने को मिली थी। ओके, तो कई दिनों से ये 150 का लेवल जो है इसके लिए सपोर्ट हो रहा था, जो कि अब रेजिस्टेंस बन चुका है। ओके, तो अगली तेज़ी अगर 150 के ऊपर क्लोजिंग होगी तो ये अगली तेज़ी दिखने को मिली, और सपोर्ट जो है वो है 125 126 का यहाँ पे सपोर्ट, जो कि आज लो बनाया है 125 का। ओके, तो ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो चुकी है, और अब ये जो है या तो 125 से 150 के बीच में ट्रेड करेगा, या फिर ऊपर की साइड या फिर नीचे की साइड ब्रेकडाउन या ब्रेकअप कभी भी दे सकता है। ओके, तो ये लेवल आपको याद रखना है, 150 के ऊपर अगर क्लोजिंग होती है तो फिर से ऊपर जा सकता है, एंड 125 के नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो हमको इसके अंदर और गिरावट दिखाई दे सकती है, और अगर 125 के नीचे क्लोजिंग होती है तो जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो है 110 रुपीज़ का, जो कि ये लेवल पे, एंड वो भी तो अगर टूट जाता है तो 90 रुपीज़ के आसपास अच्छा सपोर्ट है। ओके, तो आपको बता दिया तीनों लेवल 125, 110 और 110, एंड ऊपर की साइड 150। ओके, नीचे की साइड 90, 110 और 125। ओके, तो तीन सपोर्ट है एंड एक रेजिस्टेंट है 150 का। ओके, तो आज 125 के सपोर्ट से इसने बाउंस बैक किया है, तो अगर कल पॉजिटिव मूवमेंट रहता है तो अच्छी बात है, कल ये फिर से बाउंस बैक कर सकता है, एंड इसके अंदर हमको थोड़े दिनों तक साइडवेज मोमेंटम यानी 125 से 150 के बीच की रेंज में ये थोड़े दिन तक रहने वाला है। उसके बाद जो भी होगा अप साइड या डाउन साइड वो हमको आगे पता चल जाएगा। तो दोस्तों शेयर के रिटर्न के बारे में बात करें तो आज ऑलमोस्ट 10% की गिरावट हो चुकी है, एक वीक में भी 10% गिर चुका है, एक महीने में 1% माइनस है, 3 महीने में 25% के रिटर्न है, 6 महीने में -4% है, ईयर टू डेट में फ्लैट है, एक साल में 73% के रिटर्न दे चुका है, 2 साल में 98% के रिटर्न दे चुका है, 3 साल में 72% के रिटर्न दे चुका है, 4 साल में 47% के रिटर्न दे चुका है, 5 साल में 42% एंड 10 सालों में 542% की रिटर्न दे चुका है। क्वार्टर 4 का रिजल्ट आ चुका है, और क्वार्टर 4 के रिजल्ट कुछ खास यहाँ पे आया नहीं है। ओके, नेट सेल्स देखें 98 करोड़ थी, जो कि कम होगी 97 करोड़ हो चुकी है, ऑलमोस्ट फ्लैट चल रही है, और गिरावट भी हमको थोड़ी सी दिखाई दी। तो नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट 4 करोड़ था पिछले क्वार्टर में, जो कि कम होकर 0.9 करोड़ 79% की गिरावट नेट प्रॉफिट में दिखाई दे रही है। प्रॉफिट मार्जिन भी 2.5% से कम हो चुका है, तो ओवरऑल रिजल्ट जो है काफ़ी बुरा है, वो भी इस फार्मा कंपनी में। ओके, काफ़ी सारे सेक्टर के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, जिनकी उम्मीद नहीं थी उनके रिजल्ट जो है काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फार्मा कंपनी का रिजल्ट बुरा आना और प्रॉफिट में 80% की गिरावट इट्स नॉट एक्सपेक्टेड। ओके, तो फार्मा कंपनी से ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। और क्वार्टरली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें मार्च 2020 और मार्च 2021 में 35% की सेल्स ग्रोथ हमको दिखाई दे रही है, 72 करोड़ से बढ़ के 97 करोड़ हो चुकी है। नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल -0.92 था, जो कि इस साल बढ़ के 0.9 हो चुका है। ओके, यानी कि 200% की ग्रोथ हमको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिखाई दे रही है, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे बढ़ा है। ओके, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमको गिरावट यहाँ पे दिखाई दे रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर के पास 70% है, बाकी सारा पब्लिक के पास है। म्यूचुअल फंड का 0 इन्वेस्टमेंट, FIs का 0 इन्वेस्टमेंट, एक भी शेयर यहाँ पे गिरवी रखा हुआ नहीं है। जो भी है प्रमोटर के पास है, और सारा का सारा पब्लिक के पास। अगर प्रमोटर्स में से थोड़ी सी भी बिकवाली आई तो शेयर लोअर सर्किट लग सकता है, या फिर पब्लिक भी किसी बैड न्यूज़ के प्रेशर में आके एक साथ बेचने लगे तब भी इसके अंदर लोअर सर्किट लग सकता है। यहाँ पे
कोई बड़ा प्लेयर और इन्वॉल्व नहीं है। सेल्स ग्रोथ देखें तो पिछले 1 सालों में -4% रही है, 3 सालों में 14% की सेल्स ग्रोथ है, 5 सालों में सिर्फ 2% की सेल्स ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ -38% है 1 सालों में, 3 सालों में -10% है और 5 सालों में -8% है। तो सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे काफ़ी बुरी है। रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखो तो 1 सालों में 8% है, 3 सालों में 12% है, 5 सालों में 15% के आसपास है, जो कि एकदम एवरेज है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10% है, 3 सालों में 16% है, 5 सालों में 20% है। ये हमको थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। पिछले 5 क्वार्टर की अगर सेल्स देखें तो सेल्स अच्छी खासी बढ़ रही थी, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर में जो इसके अंदर गिरावट हमको दिखाई दी। जून 2020 में अच्छी सेल्स हमको इसके अंदर दिखाई दी, क्योंकि तब फार्मा कंपनीज़ का बूम चल रहा था। ओके, जून के क्वार्टर में लॉकडाउन भी था, इसलिए काफ़ी सारी फार्मा कंपनीज़ को यहाँ पे अच्छा बेनिफिट भी हुआ। तो यहाँ पे भी देखिए मार्च में लॉस और यहाँ पे जून में 16 करोड़ का अचानक प्रॉफिट। ओके, तो तब काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ, लेकिन उसके बाद किसी भी क्वार्टर में हमको ग्रोथ नहीं दिखा दी और नेट प्रॉफिट भी लगातार 3 क्वार्टर से बढ़ता ही जा रहा है। ओके, तो फिर यहाँ पे आप इस तरह की कंपनीज में आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पिछले 5 साल में देखें तो सेल्स 2016 में 326 करोड़ थी, फिर 2017 में 30% कम हो गई, 18 में भी 240 करोड़, फिर 2019 में फिर से बढ़ी, 2020 में कोरोना के बाद कोरोना के पहले 306 करोड़ थी। ओके, नेट प्रॉफिट देखिए 25 करोड़, फिर 20 करोड़, फिर 16 करोड़, फिर 23 करोड़ एंड देन 14 करोड़, यानी कि लगातार घटता जा रहा है अगर ये साल को छोड़ देते। ओके, मार्केट कैप देखें तो 688 करोड़ है, पी वैल्यूएशन 24 है, डेप्ट है 13.7 करोड़ का, टोटल इक्विटी शेयर्स है 5 करोड़ और 70% प्रोमोटर के पास है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय इस साल अच्छा है 20% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 16% है। करंट प्राइस आपको पता है 137 एंड टोटल असेट है 333 करोड़ के। ओके, डिविडेंड यील्ड 1% है, जो कि ठीक है। फेस वैल्यू है 5 रुपये की, अर्निंग पर शेयर भी 5 रुपये है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो पहले 72.9% था जून 2020 में। ओके, तो जून से सितंबर के बीच में ऑलमोस्ट सितंबर 2020 में शेयर प्राइस जो है 200 रुपये तक चला गया था। ओके, तो 200 रुपये तक शेयर प्राइस था, तब यहाँ पे लगभग 2% की हिस्सेदारी प्रोमोटर्स पेज के निकले हुए हैं। ओके, तो आप चार्ट पे जाके देख सकते हो। सितंबर में शेयर जो है 209 रुपीज़ के आसपास इसने हाई बनाया था, 209 या 219, आप चार्ट पे जाके देख सकते हो। तब प्रोमोटर्स ने जो यहाँ पे 2% की हिस्सेदारी अपनी कम की, ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास हिस्सेदारी कम की है 200 रुपीज़ के भाव में। ओके, यहाँ पे प्रोमोटर्स ने भी थोड़ी सी कम की, हालांकि इतनी ज़्यादा कम नहीं की, लेकिन उसके बाद थोड़ी थोड़ी करके यहाँ पे बढ़ाई है। मेरे हिसाब से इस तरह के शेयर्स में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। कोई अगर आप फार्मा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो काफ़ी सारी अच्छी अच्छी कंपनीज़ है, तो निफ्टी फार्मा में कीजिए, या फिर निफ्टी 50 के जो फार्मा कंपनीज़ है, डिवीज लाइफ, सन फार्मा, सिप्ला, इन सारी कंपनीज़ में कीजिए। ये छोटी मोटी कंपनीज़ में मत कीजिए, स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनीज़ में। और इतनी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स भी नहीं है कि इसके अंदर मैं आपको रिकमेंडेशन करूँ। ओके, फिर भी वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।